मैं नीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हमारा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल सत्संग। स्पिरिचुअल सत्संग के बारे में हम आगे कुछ जाने, डिटेल में उसका नॉलेज प्राप्त करें या गाइडेंस ले। इससे पहले आइए हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, अपने आप को सेंटर कर लेते हैं। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन एंड क्लोज योर आईज। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, क्लोज योर आईज। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखिए। देखिए आपकी सांसें धीमी और गहरी कितनी गहराई से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आपका पूरा फोकस उसी सांस पे रखिए जो आपका जीवन है। कोई हवा जो अंदर जा रही है, जो प्राणवायु है, जो आपको जीवन देती है। बड़े ही भाव के साथ देखिए अपनी सांसों को। नाभि तक पहुंच रही है और वहीं से बाहर आ रही है। धीमी और गहरी सांस। हर अंदर जाती हुई सांस आपको आनंद की अनुभूति दे रही है। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपकी हर सांस आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। आपका शरीर शिथिल होता जाता है। धीमी और गहरी सांस जो रिलैक्सेशन के स्पंदन पैदा करती है, उसको आप अपने पैरों के तलवों से महसूस कर सकते हो। कैसे ये स्पंदन कितनी तेज गति से आपके पंजों को शिथिल करते हुए, काफ मसल को आराम देते हुए अपने घुटनों तक आ पहुंची है। और उतनी ही तेजी से वो थाई मसल को आराम देते हुए अपने हिप बॉल तक आ पहुंची है। आपका शरीर शिथिल होता जाता है। आपकी कमर, आपकी पेट शिथिल होते होते अभी ये रिलैक्सेशन
आपकी चेस्ट तक आ गया है। आपकी अपर बैक को पूरा आराम दे रहा है। कंप्लीटली रिलैक्स। और ये स्पंदन आपके दोनों हाथों में उंगलियों तक फैल गई है। धीरे धीरे आप महसूस कर सकते हो अपने गले के भाग में ऊपर चढ़ता हुआ ये स्पंदन आपके पूरे चेहरे को आराम दे रहा है। सर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है, कंप्लीटली रिलैक्स। रिलैक्स। अब आपका मन वो भी शांत होने लगा है। विचार शून्य बनने लगा है। आपका शांत मन अपनी गहराई में जा चुका है। अभी इस गहराई में आप अपने गुरु मास्टर, अपने देवी देवता, अपने एंजल को आवाहन करें। पंच महाभूतों का आवाहन करें। अपने माता पिता का, त्रिदेवों की शक्ति का, चारों धाम की एनर्जी का, पंच तत्वों का आवाहन करें। देखिए सभी की एनर्जी आपके साथ जुड़ गई है। ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी का आवाहन करें व्हाइट लाइट को रूप में। जो हीलर्स है वो रेकी और करुणा रेकी के सिंबल का आवाहन करें। गुरु के आशीर्वाद और ब्रह्मांड की शक्ति हमें ऊर्जान्वित कर रही है। बड़े ही समर्पण भाव के साथ आज हम तैयार हो चुके हैं आज के सत्र का ज्ञान पाने के लिए। और उसी गाइडेंस को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरह से समर्पित है। धन्यवाद करते हुए
धीरे धीरे आप अपनी चेतना को किसी प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हो। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज के इस सत्र में हम बात करते हैं स्पिरिचुअल सत्संग के बारे में। स्पिरिचुअल सत्संग जो वैसे हमें सिर्फ नाम से देखा जाए तो आप सबको भी मालूम है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल सत्संग। हमें सिर्फ ये डेफिनेशन के बारे में नहीं जानना है। आज कुछ स्पिरिचुअल सत्संग में उससे भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअल सत्संग? जनरली तो हम मानते हैं और जानते भी है कि जैसे गैदरिंग होता है, जो पीपल गैदरिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और वहीं पे कोई स्पिरिचुअल मैटर पे डिस्कशन होता है, कोई सभा होती है, प्रार्थना सभा होती है और वहीं पे हम जो काम करते हैं, जो ट्रूथ को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रूथ को हम जानने के लिए जो पीपल गैदरिंग करते हैं इसको हम स्पिरिचुअल सत्संग कहते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम जस्ट मिनट ओके जैसे हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअल सत्संग। हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत काम कर चुके हैं और उसमें हम बिल्कुल अच्छी तरह से हम जानते हैं और प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। लेकिन आज हमें जानना है कि स्पिरिचुअलिटी की इसी जो सफर में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। आज हमारी जैसे बच्चों की एग्जाम रहती है, टेस्ट रहता है, ऐसे हम अपने आप को एनालिसिस करना चाहते हैं। हम अपने आप को आज एनालिसिस करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में हम कहाँ पे पहुंचे हैं। हमें जो कुछ ज्ञान मिला है ये लास्ट 1 साल से हम पूरा जूम सेशन रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं विदाउट फेल। मुझे मालूम है आप सब लोग और मैं भी बिल्कुल 7-6 बजे कोई भी काम छोड़ के आ जाते हैं, राइट? तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का ये एक इवेंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, इस पे हम बहुत अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। लेकिन आज हमें ये जानना है कि क्या ये एक टीवी सीरियल जैसा हो गया है कि हमें देखना है रेगुलरली। क्या हम 1 घंटा जो कुछ बातें आती है, जो कुछ नए नए टॉपिक पे डिस्कशन होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं और अच्छा फील करते हैं। सिर्फ अच्छा फील करते हैं। इट इज कॉमन, गुड फीलिंग इज कॉमन फॉर ऑल। अच्छा है तो अच्छा फीलिंग आएगा, लेकिन उसमें भी हमें अपने आप को जानना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हमें आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, खुद को क्वेश्चन करने हैं। हमें आज अपने आप को ये क्वेश्चन करना है कि मैं पहले कहाँ थी और आज कहाँ हूँ। पहले मुझे कितने बार बार गुस्सा आता था, आज क्या कम हुआ है? पहले मैं बहुत इरिटेट हो रही थी, कोई भी काम में, कोई भी बात में, बार बार रोकना टोकना रोना धोना। आज क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? पहले मैं अपने आप को खुद पूछना है कि अगर आप अपने नीचे के लोगों के साथ, मतलब क्लाइंट है, एम्प्लॉय है, काम वाली बाई है या नौकर है, उसके साथ कैसे पेश आते थे और आज
वो ही रवैया में कुछ चेंजेस आया है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहले जो छोटी-छोटी बातों में डर लगता था, आज थोड़ा बहुत डर कम हो गया है। सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है। तो वो सब कुछ ऑफ कोर्स बढ़ा है, लेकिन कहीं पे आके अटक गया है। कहीं कंफर्ट ज़ोन में हम आके फँस गए हैं। उससे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या तो कोई रुकावट आ रही है। अगर ऐसा कुछ भी है, अपने आप को आज हमें क्वेश्चन करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आए हैं। इससे भी आगे हमें जानना है कि कितने परसेंटेज हमारे में इम्प्रूवमेंट आया है। 10%, 25%, 50%, इससे इसमें भी अटक के नहीं रहना है, रुकना नहीं है, सैटिस्फाई नहीं होना है, इससे भी आगे हमें जाना है 100% तक, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी में आना है। और इससे भी आगे 100% अगर रिजल्ट भी मिल गया, 100% हम फियरलेस भी हो गए, 100% हमारी जो नफ़रत थी किसी के बारे में, किसी के लिए, वो नफ़रत भी हमारी कम हो गई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो गई, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं लैक है, कहीं न कहीं कम है। 100% नफ़रत कम हो गई है, फियर कम हो गया है, लेकिन उसमें भी हमें आगे जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। फ़ियर को ट्रांसफ़ॉर्मेशन करनी है समर्पण के साथ, या तो एक्सेप्टेंस के साथ। हमारे हेट्रेड को हमें ट्रांसफ़ॉर्म करनी है अनकंडीशनल लव के साथ। क्या पहले जो थे, उससे आज आप में जो चेंजेस आया है, वो ही चेंज के साथ आप जीना चाहते हो कि उससे भी आगे जाना चाहते हो? कंटिन्यूअसली हमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमें अपने पे वर्क करना है, और अपने पे वर्क करते-करते बहुत कुछ हमारी रुकावट आने वाली है, बहुत माइंड में भी और लाइफ में भी पॉल्यूशन आने वाला है। तो उसके साथ हमें कैसे अपने आप को फिर भी स्पिरिचुअलिटी के साथ हमें अपने आप को जोड़ के रखना है। और जो कोई भी अगर हमारी रुकावट आती है, तो उसमें हम कैसे उसका सामना करें, उसमें से हम कैसे रास्ता निकालें। वो सब कुछ आज हमें अपने आप को टटोलना है, अपने माइंड को क्वेश्चन करना है, अपने मन को क्वेश्चन करना है, और खुद की आंसर खुद के पास है। सबके लिए क्वेश्चन सेम है, सबकी आंसर अलग-अलग है। आज हमें खुद का टेस्ट लेना है, खुद की एग्ज़ाम लेनी है, खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद ही आंसर देना है, और इवोल्यूशन भी खुद करना है। और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, हमारे खुद की लाइफ में कितना ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, हमें क्या एक्सपीरियंस मिला है, और हमने क्या महसूस किया है। स्पिरिचुअल सत्संग में हम 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से जुड़े हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट कितनी हद तक आया है, उसका आंसर हम सभी को क्वेश्चन आंसर ग्रुप में आज हम सभी को देना है। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट है, जैसे ही हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम सही जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा पॉल्यूशन हमारे साथ में भी चलता है। थोड़ा-थोड़ा ऐसे मैटर हमारे इर्द-गिर्द, हमारी लाइफ में, हमारे मन में, हमारे दिल में ऐसे पहुँच जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैक्सिमम काम हमें मेडिटेशन पे करना है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, एक गुरु अपने शिष्य को ट्रेन कर रहा था। ट्रेन करने में, स्पिरिचुअलिटी में ट्रेन करने में सबसे पहले बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और साथ में साधना करनी है। जो पूजा-पाठ, अर्चना, आराधना करनी है, उसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जग के काम करना है। शिष्य ने भी माना कि ओके, कल से हम करेंगे। दूसरे दिन से गुरु ने शिष्य को उठाया, ब्रह्म मुहूर्त में साधना में जुड़ गए सभी।
2 4 5 दिन 10 दिन ऐसे चला। फिर एक ही शिष्य था जो गुरु के साथ हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काम कर रहा था, साधना कर रहा था। 10 दिन के बाद वो शिष्य ने अपने गुरु को वैसे ही बताया कि गुरुजी देखो, ये सब बाकी जो चेले थे, ये सब कितने काफिर है, कितने निकम्मे है कि ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं और हम दोनों साधना करते हैं। तो गुरुजी ने क्या बताया कि बेटा, अच्छा होता अगर तू भी सोता रहता। तूने उठ के भी क्या किया? 10 दिन साधना की और आज फिर से निंदा चालू कर दी। 10 दिन तो आपके मन में था, आज वाणी में आ गया। मतलब कि आपके मन में है, कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते-बढ़ते हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा ईगो आ जाता है। कभी-कभी ऐसा ऑफ कोर्स एनलाइटमेंट भी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा होता है, हमारी जर्नी भी आगे जाती है, लेकिन साथ-साथ में ऐसा छोटा-छोटा ईगो आ जाता है। तो वो कितनी बारीक सी बात है, कितना एक ही सेंटेंस है कि ये लोग निकम्मे हैं जो उठे नहीं और मैं साधना कर रहा हूँ, एक सेंटेंस। लेकिन वो सेंटेंस, वो छोटा-सा ईगो धीरे-धीरे बढ़ता है और हमारी स्पिरिचुअल पाथ को रुकावट करता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल सत्संग में हमें ये छोटी-छोटी बात, ये बारीक बात को भी ध्यान में रखना है कि हम 1 साल से जो कुछ सीख रहे हैं, उसमें हम 100% इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई भी करते हैं, तो उसके साथ में कहीं न कहीं हमें ऐसा अभिमान, अहंकार, ईगो या ऐसा कुछ भी साथ में चढ़ गया है? अगर है तो उस पे हमें जाके काम करना है। सबसे ज्यादा काम स्पिरिचुअल सत्संग में यही होता है। पीपल टुगेदर होते हैं, गैदरिंग होती है, सब साथ में मिलते हैं, लेकिन सब अपने आप पे काम करते हैं। सबको खुद पे काम करना है। तो हमें भी मैक्सिमम हमारे खुद पे काम करना है। हमें जानना है कि हमारी नेचर में कितना चेंज आया है, हमारी कोई हैबिट में इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, हमने जो कुछ भी तय किया वो पाथ पे उसको पाने के लिए हमने कोई एक्शन लिया कि नहीं, हमने जितना भी जूम सेशन अटेंड किए हैं, हमने उसको बिल्कुल अवेयरनेस के साथ पालन करने की जरा भी कोशिश की, या तो फिर सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे देखते हैं ऐसे सिर्फ देखा ही करते हैं। 1 घंटे के बाद फीलिंग गुड करके वापस अपनी लाइफ में चले जाते हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ, ये मेरा बिल्कुल मानना है कि साईं करुणा मिशन जो है वो बियॉन्ड द गूगल है। आप कोई भी चैप्टर को, कोई भी टॉपिक को गूगल में सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन साईं करुणा मिशन जो टॉपिक दे रहा है, जो टॉपिक पे जितना डीप नॉलेज दे रहा है, वो गूगल पे भी नहीं मिलेगा। तो साईं करुणा मिशन और उदय सर की जो कोई ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, वो बियॉन्ड द गूगल है। तो जब इतनी गहराई और इतनी ऊंचाई वाली हमारी ये सत्संग की जर्नी है, तो हमें कुछ न कुछ हमारे अपने आप पे भी काम करना पड़ेगा और अपने आप को क्वेश्चन करना है, आंसर सर को देना है, आंसर क्वेश्चन आंसर ग्रुप में देना है। हमारी जर्नी कहाँ तक पहुंची है और हमारे खुद में कितना चेंजेस आया है, हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रिजल्ट मिला है तो अटक जाना नहीं है, रुकना नहीं है, उस पे और आगे काम करना है। तो अगर कहीं पे रुके हो और कहीं पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम ओरा एनालिसिस का भी डायग्नोसिस करके हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कोई हैबिट हमारी है, छूट नहीं रही है, तो क्या हमने साइकिक सर्जरी करके उस पे आगे जाने की कोशिश की? वो हमें अपने आप को पूछना है और सॉल्यूशन हमारे पास है ही, तो वो सॉल्यूशन को हम लेके और आगे जाएंगे। लास्ट पॉइंट,
स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे अपने आप को टटोलना है, अपने मन को क्वेश्चन करना है, वो बात तो हमने कर ली। आशा रखती हूँ कि आप सबको भी पता चल गया होगा कि क्या-क्या क्वेश्चन करने हैं और आंसर क्वेश्चन आंसर ग्रुप में देने हैं, सर को देने हैं। लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में सिर्फ और सिर्फ ज़ूम सेशन अटेंड करना, मेडिटेशन करना, ये ही एक रवैया नहीं है। हमें तीनों फैक्टर पे काम करना है। वैसे 5 फैक्टर है, लेकिन आज आपको सिर्फ 3 की बात करते हैं। वो 3 फैक्टर जो है वो है बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी पे हमें काम करना है क्योंकि बॉडी एक हमारा साधन है। हमारी सोल की एक साधन है। हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे जाने के लिए भी इस बॉडी का ही हमें उपयोग करना है। इसलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें योगा और प्राणायाम को भी इतना अवेयरनेस के साथ इतना ही इम्पोर्टेंस देना है। माइंड को अपलिफ्टमेंट करने के लिए या माइंड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे और जो रियल में रेगुलरली कर रहे हैं। सोल की एनलाइटमेंट के लिए हमें हीलिंग करनी है, जो रेगुलर हम कर रहे हैं। जो हीलर्स नहीं है, वो सभी को सिर्फ ब्लेस करके, सिर्फ अच्छी दुआ देके या किसी के लिए प्रार्थना करके भी हीलिंग कर सकते हैं। तो हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और हीलिंग, वो चारों का अगर हमने बैलेंस किया, तो ही हम स्पिरिचुअल सत्संग की पूरा आउटपुट हम ले पाएंगे। नहीं तो किसी एक को हमने छोड़ दिया, योगा प्राणायाम को छोड़ दिया, तो हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी। तो ये बात है, मेडिटेशन, हीलिंग और साथ-साथ में योगा प्राणायाम को भी हमें पूरी इम्पोर्टेंस और पूरा बैलेंस करना है। ये तीनों फैक्टर पे हम काम करेंगे और सबसे मेन बात जो आज है, वो है बैलेंस करना है। किसका हमें बैलेंस करना है? हमारे मन का और हार्ट का। मन और हृदय दोनों का हमें बैलेंस करना है। जो कोई बात हमने सोची है, जो सपने हमने देखे हैं, जो हमारी विश है, हम रियल में क्या जानना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, वो हमारा मन तय करता है। मन जो है वो बिल्कुल लॉजिक है और हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर है। प्योर इसीलिए है क्योंकि वो सोल के साथ कनेक्ट है। या तो हमारी आत्मा हमारे दिल में बसती है, या तो हमारी आत्मा जो है वो पूरी कैपेसिटी से भरपूर है, डिवाइन क्वालिटी से भरपूर है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्योर प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज दिल के थ्रू वो बयां करती है। तो हमारा दिल जब भी हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है या कुछ बोलता है, तो हमें दिल की बात सुननी होती है। दो का अगर हमें चूज करना पड़े, मन का या दिल का, तो दिल की बात सुननी होती है। तो आज हमें कंप्लीटली मेडिटेशन इसी पे करके जाना है। मन और दिल दोनों की बात सुननी है और दो जहीं पे एक दूसरे को अग्री करते हैं, एक दूसरे को मैच करते हैं, वो हमें काम करना है। तो कंप्लीटली आज हमें ये नॉलेज मिला है, ये स्पिरिचुअल सत्संग में हम आगे बढ़ना है और जो आज तक हमने जितना भी नॉलेज प्राप्त किया है, उसको हमें लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आज तक बी इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, वो भी हमने बहुत बार सुना है। अवेयरनेस रखो, वो भी सुना है। चेतना को राइज करके रखो, अपनी चेतना को गिरने मत दो। पॉजिटिव, कंटिन्यू पॉजिटिव थॉट रखो किसी के बारे में भी। अगर किसी को हम देखते हैं तो हमें पहली थॉट उसके बारे में क्या आती है, पहली हम उसका कौन से प्रॉपर्टी, कौन से गुण का हम नजर करते हैं, उसका पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। उसी से हमारी जो जर्नी है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, वो ख्याल आता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह
के तरीके से हमें हमारी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी स्पिरिचुअल सत्संग है, उसमें हमें आगे बढ़ना है, अवेयरनेस रखनी है और चेतना को कंप्लीटली राइज करनी है, एक्सेप्टेंस रखनी है और सरेंडर, समर्पण भाव। जितनी फेथ, ट्रस्ट, समर्पण जितना ज्यादा रहेगा, इतना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी फ्लो, एकदम फ्लो के साथ जाएगी। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं, तब हम रिसीविंग मोड भी हमारा पावरफुल रहता है। भगवान की, गुरु मास्टर की ब्लेसिंग्स हमें जो कुछ भी मिलती है, वो इजीली हम कैच कर पाते हैं और हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत छोटा सा पॉइंट और छोटी सी थियरी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आज जो मेडिटेशन करेंगे, उसमें हम माइंड और हार्ट का बैलेंस, उससे वो टॉपिक पे जाएंगे। मेडिटेशन में हम ज्यादा काम करने वाले हैं, इसलिए आज थियरी यहाँ पे खत्म करते हैं। बीच में कुछ अनाउंसमेंट है, और 1 मिनट का पॉज लेके आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। Thank you, Neeta ma'am, for this explanation of spiritual satsang. जैसे हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं। हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग जो रिक्वेस्ट हम लेते हैं, वो रिक्वेस्ट अभी भी चल रही है। जैसे आप में से कोई भी अगर डिस्टेंस हीलिंग करवाना चाहते हैं अपने लिए या कोई भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के लिए, तो यू कैन गिव अस रिक्वेस्ट। 10 डेज की हीलिंग रिक्वेस्ट है, 1 मंथ की हीलिंग रिक्वेस्ट है एंड 3 मंथ की हीलिंग रिक्वेस्ट है। जैसे डिफरेंस ये है कि 10 डेज में अगर जैसे कोविड केसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इमरजेंसी हीलिंग्स कहते हैं इसे, आप ये हीलिंग के लिए अवेल कर सकते हो। उसके बाद साथ में ऑरा एनालिसिस करवाइए, ताकि हम एनर्जी लेवल को ऑरा से भी मॉनिटर कर पाएँ एंड फिर अकॉर्डिंगली आगे हम हीलिंग को किस तरह से लेकर जाना है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 1 मंथ के लिए हीलिंग नेसेसरी है या और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हीलिंग नेसेसरी है। तो इस तरह से आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पर आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आप फेस कर रहे हैं या फिर आपके कोई नियर एंड डियर वंस के रिगार्डिंग, एंड दे कैन हेल्प यू आउट और रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ जैसे हमारी हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं, अभी नीता मैम ने भी जैसे कहा कि हम साइकिक सर्जरी करें या फिर हम करुणा हीलिंग करें, खुद की एनर्जी को और रेज करें, या फिर अबंडेंस हीलिंग करें। तो ये सारे हीलिंग मॉडलिटी हमारे जो हैं ऑनलाइन ज़ूम सेशन पर चल रहे हैं। आप में से अगर कोई भी सीखना चाहता है, तो इसके लिए भी आप हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इवेंट्स हमारे ग्रुप में अनाउंस होते हैं, जैसे टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, वहाँ पर इवेंट अनाउंस होते हैं। व्हाट्सएप वी आर हैविंग, ओल्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हम ये अनाउंस करते हैं। तो आपके कोई फैमिली फ्रेंड सीखना चाहते हैं, आप उनसे ये डिटेल शेयर कीजिए, लेट देम गेट अवेयरनेस अबाउट दिस, एंड आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो थैंक यू। अब मैं हैंड ओवर करूंगी नीता मैम को। नीता मैम। ओके, रेडी फॉर मेडिटेशन? सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। बहुत ही भाव के साथ आज का मेडिटेशन के लिए तैयार। क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
अपनी आंखें कंप्लीटली बंद। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, जो धीमी और गहरी है। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। बड़े ही भाव के साथ महसूस कीजिए ये प्राणवायु को, जो आपकी प्राण है, जो आपका जीवन है। धीमी, गहरी सांस जो आपके शरीर में नाभि तक पहुंच रही है। महसूस कीजिए हर सांस को, अंदर जाती हुई हर सांस। आपके शरीर को शुद्ध कर रही है, शुद्ध हवा दे रही है। और हर बाहर निकलती हुई सांस आपके शरीर का हर कचरा बाहर निकल रही है। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग आपके शरीर में आनंद की अनुभूति लाता है। धीरे धीरे आपका शरीर कंप्लीटली रिलैक्स होने लगा है, शिथिल होने लगा है। आपका ध्यान ब्रह्मांड की उस एनर्जी पे लाइए, व्हाइट लाइट के फॉर्म में, जो ब्रह्मांड से आपकी ओर आ रही है। चमकता हुआ सफेद प्रकाश फाउंटेन के रूप में, सिंबल से भरा हुआ आपके सर तक आ पहुंचा है। ये प्रकाश, ये एनर्जी आपके क्राउन चक्र से
एंटर होकर आपके शरीर में पहुंच रही है। क्राउन चक्र से एंटर होकर ये एनर्जी आपके सभी चक्रों में 1 बाय 1 थर्ड आई से लेकर विशुद्ध चक्र तक, वहां से नीचे हार्ट चक्र को एनर्जाइज करते हुए मणिपुरा चक्र तक, आगे बढ़ते हुए स्वादिष्ठाना चक्र और मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कर रही है। देखते ही देखते आपका पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है। अब आपका ध्यान आपकी थर्ड आई पे लाइए। आपकी थर्ड आई, जहां पे आपका मन है, और इसी मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत डिजायर भर रखी है। इसी मन में बहुत सपने हैं, बहुत सारे विचार हैं। आज इतने सारे लिस्ट में से आपको सिर्फ 1, 2 या 3 पॉइंट पे ही विचार करना है। ये कोई भी फील्ड हो सकता है, आपकी हेल्थ के बारे में हो, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, या आपके एजुकेशन कैरियर के बारे में हो, रिलेशनशिप में हो, या स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हो, लाइफ पर्पस या तो सोल पर्पस के बारे में है। आज आपको आपके मन से सिर्फ वो 2-3 चीज निकालनी है जो आपकी एक्सट्रीम चॉइस है, जो बर्निंग डिजायर है, जो आप रियल में पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आपको सही में चाहिए। अपने मन को ट्रिगर कीजिए।
कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, शांति से खुद के मन को पूछिए, सिर्फ 2 या 3 चॉइस जो रियल में आपको चाहिए, इसी लाइफ में चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो वो क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं, कंप्लीटली क्लियर। सिर्फ एक है तो भी चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं सोचना है। सबसे पहले जो थॉट आया आपके माइंड में, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस लगा, उसी फील्ड को पकड़ के रखिए, उसी 2-3 बात को पकड़ के रखिए। क्लियर कर दीजिए अपने माइंड को, आपको क्या चाहिए। अपने ही माइंड से पूछिए। आशा रखती हूँ कि आप क्लियर हो चुके हो कि सबसे पहले आपके माइंड में क्या ट्रिगर हुआ और आप कहाँ पे स्टिक होना चाहते हो। वो तीनों पॉइंट को अपने माइंड में क्लियर रखिए। अब आपका ध्यान धीरे धीरे अपने प्योर हार्ट पे लेके जाइए। आपका दिल जो बिल्कुल सच्चा है, आपका दिल जो प्योर इमोशन से भरा है, आपका हृदय जहाँ पे आपकी आत्मा बसती है, आपकी आत्मा जो आपकी लाइफ का प्लान करके आई है, आपकी आत्मा में डायनेमिक पोटेंशियलिटी है, वो ही आपके दिल में वो ही शक्तियां है इमोशन के रूप में। अब बारी है आपके दिल को कुछ क्वेश्चन करने की। आपके हृदय को आप वो ही क्वेश्चन कीजिए
जो आपके मन ने अभी अभी तय करके रखे हैं, वो तीनों बातें आपके दिल से पूछिए। क्या आपके लॉजिकल माइंड ने जो तय किया है, जो पाना चाहता है, कि आपका दिल उसमें अग्री है? दिल को अप्रोच कीजिए। आपके दिल में, आपके हृदय में क्या फीलिंग आ रही है, क्या बिलीफ सिस्टम है? जरा सा भी शंका है, वहम है, कंफ्यूजन है? दिल को मालूम है कि मन का इल्यूजन कहाँ है। अगर मन ने कुछ दिखावे पे जाके, कुछ देखा देखी करके, कुछ ईगो के भर से ऐसा कुछ तय करके रखा है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है, आपका दिल उसमें मानता नहीं है, अगर आपका दिल आपकी मन की बातों से अग्री कर रहा है तो वेरी गुड। यहाँ पे फिर से क्लियर हो जाइए, कौन सी वो बात है जिसमें मन और दिल के बीच में बैलेंसिंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? और कौन सी वो बात है जिसमें मन और दिल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं? बहुत ही डिस्कशन चल रहा है मन और दिल के बीच में। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा उपाय है। आइए हम सरेंडर हो जाते हैं। किसी गुरु को, किसी भगवान को, एंजल को, डिवाइन पावर को हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अब देखिए, आपके गुरु, मास्टर्स, भगवान की ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है, वो एनर्जी
आपके मन में जाकर आपके मन में जो भी अनवांटेड प्लानिंग्स है, जो अनवांटेड डिजायर है, जो चंचल मन ने दिखावे पे जाके सोच के रखा है, अनलिमिटेड थॉट्स है, वो सभी इल्यूजन जो आपको एक भ्रम पैदा कर रहा है, वो सभी इल्यूजन को ये डिवाइन पावर डिसॉल्व कर रही है आपके मन से। सभी वो थॉट्स, सभी वो आइडियाज, सभी वो ख्वाहिशें जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, जो आपकी दिल के साथ मैच नहीं कर रही है, आपको मालूम है या नहीं है? ये डिवाइन एनर्जी को मालूम है। डिवाइन एनर्जी सभी अनवांटेड थॉट्स को, अनवांटेड पैटर्न्स को रिलीज कर रही है, डिसॉल्व कर चुकी है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। वो सभी होल्डिंग्स जो आपने होल्ड करके रखे हैं, कुछ पुराने एक्सपीरियंस, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने थॉट्स, पुराने सपने जिसकी अब जरूरत नहीं है, वो सभी को डिसॉल्व कर दिया है, मन से निकाल दिया है डिवाइन एनर्जी ने। आपके मन का वो पूरा कचरा निकाल दिया है जो आपके लाइफ पर्पस और सोल पर्पस के बीच में रुकावट बना है। अब आपके माइंड में जो भी थॉट्स है, जो भी आइडियाज है, अब सही मानिए में क्या चाहते हो। आपके मन में वही ख्याल आएगा जिसको आपका दिल भी अप्रूव करेगा। डिवाइन एनर्जी में आपके वो सभी डिजायर को, वो सभी वांट्स जो आपको चाहिए, जिसकी मन और दिल को एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो सभी बातें, वो सभी ख्वाहिश को एनर्जाइज कर रही है, ब्लेस कर रही है, जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए जरूरी है। वो सभी पॉइंट को एनर्जी मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है।
आप स्पिरिचुअल पाथ पे धीरे धीरे बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एक एक्सेप्टेंस के साथ, समर्पण के साथ लगातार हो रही है। आप अपने आप से भी लगातार क्वेश्चन कर रहे हो और आपका दिल, आपकी आत्मा आपको सही आंसर कर रही है, सही रिप्लाई मिल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके दिल के पास है। आप आसानी से अपने अंदर से अपना आंसर, अपना सॉल्यूशन पा रहे हो। इस डिवाइन एनर्जी ने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि आप बार बार लगातार अपने आप का, अपनी जर्नी का एनालिसिस करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हो। सही मायने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है। आप एनलाइटन हो रहे हो। आप पूरी तरह से अवेयरनेस में हो और इसी अवेयरनेस के साथ आपके मन ने भी ये तय कर दिया है कि मैं जब तक जीऊंगा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और हीलिंग को कायम रखूंगा। आप अपने ही मन में 3 बार दोहराए, मैं जब तक जीऊंगी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और हीलिंग को कायम रखूंगी। मैं जब तक जीऊंगी योगा, प्राणायाम, हीलिंग और मेडिटेशन को कायम रखूंगी।
आपके मन के इसी भाव को आपके मन के इसी प्राण को आपके दिल ने भी अप्रूव कर दिया है। और जहां मन और हृदय दोनों साथ में है, वहीं पे डिवाइन एनर्जी का फ्लो आ रहा है। वो डिवाइन एनर्जी का फ्लो आपको इस प्राण को पूरा करने में आपकी सहायता कर रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाते हुए आपको डिवाइन पावर, गुरु की ब्लेसिंग्स लगातार मिल रही है। अब वक्त है सभी का आभार व्यक्त करने का। धन्यवाद कीजिए आपके दिल का, आपके मन का, आपकी आत्मा का। धन्यवाद कीजिए सभी देवी देवताओं का, सभी गुरु मास्टर्स का, एंजल का, आर्कएंजल का, गार्डियन एंजल का। आभार व्यक्त कीजिए पंच महाभूतों का, सभी प्लैनेट्स का, अपने माता पिता का, त्रिदेवों की शक्ति का। धन्यवाद कीजिए अपनी बॉडी का, अपने सभी चक्रों का, ओरा की एनर्जी का, इसी समय का धन्यवाद करें। इसी भूमि का धन्यवाद करें जहाँ पे आप बैठे हो। धन्यवाद करें साईं करुणा मिशन का, तहे दिल से धन्यवाद करें। डॉक्टर उदय शाह का, हमारे सभी फैमिली मेंबर्स का, सभी जीव का धन्यवाद। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी सुरक्षा हो, सब हेल्दी रहे, इसी भावना के साथ धीरे धीरे बहुत ही प्रेम के साथ
प्रसन्नता के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ इसी मोमेंट में आने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियां हिलाकर प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। अपनी आंखें धीरे से खोले। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने बात की, आपको एक होमवर्क दिया है सर ने। आपका जो कोई भी एक्सपीरियंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है या कोई रुकावट है, जो कुछ भी है, आपकी जर्नी जहां तक गई है, आपको क्वेश्चन आंसर ग्रुप में अपना आंसर देना है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है या तो कुछ आप बताना चाहते हो तो आई वेलकम यू। कृष्णा, बहुत अच्छा सुझाव है कि सर को पद्म विभूषण अवार्ड मिलना चाहिए। हम प्रे करते हैं सर के लिए, ऐसा उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि सर को पद्म विभूषण अवार्ड मिलना चाहिए, इसके लिए हम प्रे करें। आइए हम सब भी प्रे करें। हमारे लिए तो सर पद्म विभूषण से भी ऊपर है। ओके, तो आज का हम सेशन यहाँ पे एंड करते हैं और रेगुलरली हम जूम सेशन में रेगुलर हर रोज मिलेंगे, लेकिन एक होमवर्क हमें करना है जो हमको मिला है। आज नहीं तो 1-2 दिन में आपको अपने आप से क्वेश्चन करके आपको आंसर करना है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।